दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी क्लास बता दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या है? नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखे। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का मतलब क्या होता है? थ्योरी क्लास में बताए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में दो चर वाला रैखिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको इस रूप में लिखना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान लिखना है। तो देखिए रोमन अंक में पहला क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 4.37 है। आपको किस रूप में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो देखिए पहले क्या है? x है, पहले x वाला 2x इधर जैसे है वैसे ही प्लस 3y इधर जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार में है 4.37। संख्या किस पार है? बराबर के इस पार है। तो संख्या को c का मतलब क्या होता है? संख्या। तो संख्या को बराबर के इस पार जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 4.37 और उस पार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको समझिए। 2x प्लस 3y जैसे था वैसे ही संख्या बराबर के उस पार था, तो संख्या को बराबर के उस पार प्लस के रूप में है ना, तो जब बराबर के इस पार आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 4.37 है बराबर के उस पार में, जब इसको इस पार ले आए तो माइनस में हो गया 4.37 बराबर 0। तो देखिए इस रूप में आ गया ax बी वाई सी का मतलब क्या हुआ? संख्या। तो संख्या क्या है? 4.37 और बराबर के उस पार 0 है तो बराबर के उस पार 0। अब इसको इस रूप में तो लिख दिए। फिर क्या कहता है कि a, b और c का मान लिखिए। अब इसमें a, b और c का मान निकालना है। तो पहला वाला a का मान होगा, a का मान क्या हो जाएगा? 2 और दूसरा वाला होगा b का मान, b का मान क्या हो जाएगा? 3, b का मान 3 हो जाएगा। और c का मतलब संख्या क्या है? -4.37 है, तो c का मान क्या हो जाएगा? -4.37। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। a, b और c का मान क्या हुआ कि निकल गया। रोमन अंक में दूसरा क्या है? x माइनस 4 बराबर √3y है। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। तो ax है तो पहले x वाला जैसे है वैसे ही, उसके बाद क्या आता है? y वाला। तो y वाला देखिए बराबर के उस पार में है √3y, तो √3y प्लस के रूप में है बराबर के उस पार में। जब इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस में है, जब इस पार बराबर की लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा √3y और ये -4 इधर जैसे है वैसे ही और बराबर के उस पार कुछ नहीं तो क्या बचा? 0 बचा। देखिए x वाला जैसे था वैसे ही y वाला प्लस में था बराबर के उस पार, तो इसको इस पार ले आए तो माइनस में हो गया और -4 जैसे था वैसे ही बराबर के उस पार 0। तो देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ गया। अब आपको क्या निकालना है? a, b और c का मान। तो पहला वाला होता है a का मान, दूसरा वाला होता है b का मान और तीसरा वाला होता है c का मान। तो a का मान इसमें क्या हो जाएगा? x के पीछे कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर क्या रहता है? 1 रहता, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता है। तो a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। और b का मान क्या हो जाएगा? y है तो b का मान माइनस में √3 हो जाएगा, -√3। और c का मान क्या हो जाएगा? -4। c का मान मतलब c का मतलब संख्या, तो संख्या क्या है? -4 है तो -4। देखिए a, b और c का मान कैसे लिए सो समझिए। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और ये है c। तो a का मान x के पीछे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है,
तो a का मान 1 आ गया। b का मान क्या है, -√3 है, तो b का मान -√3। c का मतलब संख्या क्या है, -4 है, तो -4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में तीसरा क्या है, 4 = 5x - 3y है। तो सबसे पहले इसको किस रूप में लिखेंगे, ax + by + c = 0 के रूप में। तो सबसे पहले लिखाएगा x वाला, तब y वाला। बराबर के उस पार में है 5x प्लस में, तो इसको बराबर को इस पार जब लाएंगे 5x को तो -5x हो जाएगा, और -3y को बराबर के इस पार ले आएंगे तो +3y होगा। बराबर के इस पार लाते हैं तो क्या हो जाता है कि चिन्ह बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए प्लस में 5x था, इसको बराबर के इस पार ले आए तो -5x, -3y था, इसको बराबर के इस पार ले आए +3y, और ये +4 इधर जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, 0। 4 का चिन्ह क्यों नहीं बदले, क्योंकि 4 बराबर के इस पार पहले से है प्लस में, इसलिए 4 का चिन्ह नहीं बदला। अब देखिए ax + by + c = 0, तो इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे कि a, b और c का मान निकालेंगे। पहला वाला a का मान क्या हो जाएगा, -5। दूसरा वाला b का मान क्या हो जाएगा, 3। और तीसरा वाला c का मान क्या हो जाएगा, 4। c का मतलब संख्या हो गया 4। तो a, b और c का मान निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में चौथा क्या है, 2x = y है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, ax + by + c = 0 के रूप में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखाएगा, x वाला, तो x वाला क्या है, 2x है, तो 2x। उसके बाद y वाला देख रहे हैं कि बराबर के उस पार है, तो y को बराबर के जब इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में y है, बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा। इसमें c का मान कहीं पर नहीं दिया हुआ है, c का मतलब संख्या, तो इसमें c का मान कहीं पर नहीं दिया हुआ है, तो c का मान क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। c के जगह पर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, और बराबर के उस पार 0 तो रहता ही है। अब देखिए ax + by + c = 0 के रूप में ये आ गया। अब क्या करेंगे कि a, b और c का मान निकालेंगे। पहला वाला a का मान क्या हो जाएगा, 2। दूसरा वाला होता है b का मान क्या हो जाएगा, y के पीछे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1। तो b का मान माइनस में है तो -1 हो जाएगा। और c का मान क्या हो जाएगा, 0। b का मान -1 कैसे हुआ, देखिए y के पीछे कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर क्या रहता है, 1 रहता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहता, इसलिए b का मान क्या ले लिए, -1 ले लिए। तो देखिए a, b और c का मान निकल गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले समझिए 2 चर वाले समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें 2 चर संख्या और उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और यह समीकरण किस रूप में होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ax + by + c = 0, इस रूप में होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो आपको क्या कहता है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करें। पहला है x का मान -5, तो इसको किस रूप में व्यक्त करना है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, ax + by + c = 0 के रूप में। तो आपको x = -5 को किस रूप में व्यक्त करना है, ax + by + c = 0 के रूप में। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ax है तो इसमें x का मान पता है, तो x का मान x ही लेंगे, प्लस है तो प्लस। by है, इसमें y का मान कहीं पर दिख रहा है, y का मान नहीं दिख रहा है, मतलब y का मान नहीं पता है, तो y का मान क्या लेंगे, 0 × y। इंटू का मतलब क्या होता है, गुना, तो 0 × y। 0 × y क्यों लिए, क्योंकि हमको y का मान नहीं पता था, तो 0 × y लिए, तो 0 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, इसलिए इसको क्या ले लिए, 0 × y प्लस c का मतलब क्या होता है, संख्या, तो संख्या तो पता है -5, तो लेकिन -5 बराबर के उस पार है,
तो -5 को बराबर के जब इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5 और बराबर के उस पार में क्या है, 0 है तो 0। अब देखिए तो इस रूप में व्यक्त हो गया ax + by + c बराबर 0। तो आपको इसको किस रूप में व्यक्त करना था, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो इस रूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया। इसमें a, b और c का मान आपको नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, इसलिए आपका यहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको इसमें बस ये समझना था कि y का मान इसमें नहीं पता था, तो y का मान क्या ले लिए, 0 × y, क्योंकि 0 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। रोमन अंक में दूसरा क्या है, y बराबर 2 है। तो इसमें देखिए y बराबर 2 है तो ax, इसमें x का मान नहीं पता है। इस सवाल में y का मान नहीं पता था, लेकिन इस सवाल में क्या दिया है कि x का मान नहीं पता है। तो जब x का मान नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, क्या मानेंगे, 0 × y, क्योंकि 0 को x से गुना करेंगे तो फिर 0 ही हो जाएगा। इसमें x का मान नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, 0 × x और +y इधर जैसे है वैसे ही, +y जैसे था वैसे ही। उसके बाद क्या है, c संख्या, संख्या बराबर के उस पार प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 बराबर के इस पार जब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -2 हो जाएगा और बराबर के उस पार क्या है, 0 है तो 0। तो देखिए तो ax + by + c बराबर 0 के रूप में आ गया। आपको इस सवाल में x का मान नहीं पता था, तो x का मान क्या ले लिए, 0 × x, इंटू का मतलब गुना, तो 0 × x + y जैसे था वैसे ही। बराबर के उस पार में 2 प्लस में था तो 2 को बराबर के इस पार ले आए तो -2 और बराबर के उस पार में 0 जैसे था वैसे ही। तो आपको इस रूप में इसको क्या हो गया कि व्यक्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में तीसरा क्या है, 2x बराबर 3 है, तो इसको किस रूप में व्यक्त करना है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x वाला, तो x वाला क्या है, 2x है, तो 2x। इसमें देखिए तो y का मान नहीं पता है, y का मान नहीं दिया है, तो y का मान क्या लिखेंगे, 0 × y लिखेंगे। जिसका मान नहीं दिया रहेगा उसको क्या लिखेंगे, 0 × y या 0 × x लिखेंगे। तो इसमें हमको y का मान नहीं दिया है, तो y का मान क्या ले लेंगे, 0 × y, क्योंकि 0 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और c, उसके बाद क्या है, c बराबर के उस पार 3 प्लस में है, तो संख्या को बराबर के जब इस पार ले आएंगे +3 को तो -3 हो जाएगा और उस पार क्या बच जाएगा, 0। तो देखिए ax + by + c बराबर 0 के रूप में क्या आ गया, व्यक्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। रोमन अंक में चौथा क्या है, 5y बराबर 2 है। इसमें देखिए x का मान नहीं दिख रहा है, तो x का मान जब नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, 0 × x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 × x। y का मान पता है +5y, तो +5y। इसका चिन्ह क्यों नहीं बदले, क्योंकि ये बराबर के इस पार पहले से ही है, इसीलिए नहीं बदले। तो देखिए बराबर के इस पार 2 प्लस में है, तो जब इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो -2 हो जाएगा और बराबर के उस पार क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो देखिए तो ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण समाप्त हो गया। इसमें 2 ही उदाहरण था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।